जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नई भर्ती 2022 के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में ये सब जानकारी दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी यहाँ पर भी आ जाएगी। अगर आप यहाँ से जानकारी लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं। एंड अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, जिसमें कि जो आपके ट्रेड्स है वो आपका टेलर, गार्डनर, कोबलर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन एंड बार्बर का रखा गया है। सैलरी आपको इन पोस्ट पर जो दी जाएगी वो 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए दी जाएगी। ये सैलरी आपकी लेवल 3 पर आती है। फिर यहाँ पर दोस्तों कौन से ट्रेड्स में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में, वो जानकारी आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। जैसे कि कांस्टेबल टेलर के लिए आपके 18 पद है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। कांस्टेबल गार्डनर के लिए 16 पद है। कांस्टेबल कोबलर के लिए 31 पद है। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए 78 पद है। कांस्टेबल वाशरमैन के लिए 89 पद है और कांस्टेबल बार्बर के लिए आपके 55 पद है। सभी ट्रेड्स पर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है जिस पर सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाए। सभी पोस्ट पर मेल फीमेल दोनों को अप्लाई करने का जो मौका है वो दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों और नीचे आते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो जो आपकी कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर एंड कोबलर के ट्रेड है, इन पर अप्लाई करने के लिए एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी है। एंड जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी 10वीं मांगी है, फर्स्ट। तो ये सेकंड बोला है कि 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें जो यहाँ पर ट्रेड दी है उसके अंदर। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टेलर है, गार्डनर है, कोबलर है, ये ऐसे काम है टेलर को छोड़ करके जो कि आपको आने चाहिए। ये ऐसे काम है कि ये अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे कहीं पर रह करके तो आप सीख जाएंगे। एंड आप किसी भी, जैसे कि जो गार्डनर है तो कोई जो नर्सरी होती है आप वहां पर जाइए और वहां पर उनसे एक्सपीरियंस बनवा लीजिए। कोई ऐसा नहीं कि इससे आपसे इस पोस्ट पर आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी नर्सरी से जो कि रेप्यूटेड हो वहां से जाकर के अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे अप्लाई करना है एंड कुछ दिन आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वहां पर इनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवा पाएंगे। टेलर का काम तो ऐसा है कि ये तो आप एक महीने में 2 महीने में सीखने से रहे, इसमें तो आपको टेलर का काम आना ही चाहिए, तभी हाँ आप आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। जैसे कि आप टेलर हो बट आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो किसी रिप्यूटेड फर्म से आप जाकर के अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। यहाँ पर आपको जो 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है इसमें एक ऑप्शन भी दिया है, यानी कि अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको बोला है कि 1 ईयर सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट हो और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब गाइज जैसे कि आप सब जान चुके हैं कि आपकी ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती आ चुकी है, तो ऐसे में आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कोई बुक भी चाहिए होगी। तो क्यों ना आपको SK बुक्स की ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बुक से ही आपकी प्रिपरेशन कराई जाए, क्योंकि ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। आप इस बुक को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर परचेज कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में परचेज करना चाहे कर लीजिएगा। ये बुक आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको सभी ट्रेड्स के अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही आसान वे में प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको इस बुक को बाय करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप दोनों लिंक से इसको बाय कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में या फिर हिंदी में। तो जो भी आपका इसमें सवाल डाउट है बुक को लेकर के वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड मेरे द्वारा भी रिकमेंडेशन आपको इसी बुक की रहेगी, आप जाइए इस बुक को परचेज कर लीजिए।
अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपको अगला विकल्प ये दिया है कि आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा हो ITI से जो रिलेवेंट ट्रेड है उसके अंदर। एंड आपको बोला है कि सो फॉर एज वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रेड इज कंसर्ड सेल्फ अटेस्टेशन ऑफ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस विल आल्सो बी एक्सेप्टेड। यानी कि जो सेल्फ अटेस्टेशन है रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस की वो भी आपकी यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपका कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन एंड बार्बर का जो पोस्ट है इस पर एज लिमिट 18 से 25 साल रहेगी और अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। चाहे आपके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर भी आपका जो काम है वो आपको आना चाहिए। जैसे कि बार्बर है, बार्बर में आपको ना बाल काटने आने चाहिए। वाशरमैन में तो ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ कपड़े धोने, कुछ दिन आप इसकी प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे। सफाई कर्मचारी का काम भी कुछ ऐसा ही रहता है, इसमें कोई आपको ऐसी कोई काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। बट बार्बर का तो आपको पता ही है, कोई भी बाल नहीं काट सकता है, वो जिसको आता है वही काट पाएगा। बट फिर भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्वालिफिकेशन के रूप में 10वीं की योग्यता आपसे मांगी है। एज लिमिट 18 से 25 साल रखी है। ये जो एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। फिर यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है उसकी अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल OBC को अप्लाई करने के लिए 100 रुपये देनी होगी। एंड जो SC है, ST है, फीमेल से चाहे किसी भी कैटेगरी के हो और एक्स सर्विसमैन है, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ये फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST, रिटन एग्जाम, ट्रेड टेस्ट एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सवाल ये कि पहले क्या होगा, तो पहले आपका फिजिकल ही होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा एंड देन आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब आती है आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 23 नवंबर 2022 से लेकर के 22 दिसंबर 2022 तक भर पाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि जब इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको कमेंट करके बताना कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब आपने यहाँ पर इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली है एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। वैसे मैं अलग से आपके लिए सिलेबस की वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी दूंगा। अब गाइज जो मैंने अभी आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया, तो जो इसमें आपका PET है इसमें क्या रहेगा वो आप जान लीजिए। इसमें यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ होगी मेल कैंडिडेट के लिए, जिनको 7.5 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल के लिए आपकी 800 मीटर की रेस होगी और इनको यहाँ पर 4 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप रहेगा आपका मेल कैंडिडेट में 11 फीट का, 3 चांस मिलेंगे इसको करने के लिए। एंड जो फीमेल है उसमें आपका 9 फीट का रहेगा, इनको भी यहाँ पर 3 मौके दिए जाएंगे। हाई जंप रहेगा आपका 3.5 फीट का, 3 चांस मिलेंगे मेल कैंडिडेट को। एंड जो आपका फीमेल है इनका जो हाई जंप है वो 3 फीट का रहने वाला है। फिर आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि जहां पर आपकी हाइट मापी जाएगी। तो हाइट यहां पर जो 4 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट यानी कि नीचे वाली जो जगह है और जाति है इनको छोड़ करके अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते ऑल इंडिया से, तो अगर आप मेल है आपकी हाइट कम से कम 167.5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और अगर आप फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर हाइट आपकी कम से कम रहनी चाहिए। चेस्ट आपकी बिना फुलाई 80 और फुला करके 85 हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और ये सिर्फ आपका मेल कैंडिडेट का ही जो है यहाँ पर चेस्ट मापा जाएगा। एंड जो कैंडिडेट इन जाति से या इन जगह से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर बिना मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट बिना फुलाई 78 और फुला करके 83 हो जानी चाहिए। जहाँ पर जो कैंडिडेट ST से है, चाहे ST से आप किसी भी इंडिया में किसी भी स्टेट से है, तो आपकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर मेल में और फीमेल में 150 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। चेस्ट बिना फुलाई 76 और फुला करके 81 हो जानी चाहिए। अभी जो आपने ये हाइट की जानकारी जानी, ये जो आपने अभी जानकारी जानी, ये थी आपकी टेलर, गार्डनर और कोबलर की पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए। एंड जो नीचे आपको जानकारी दी गई है जो बाकी की पोस्ट बचती है उन पर अप्लाई करने के लिए है। यानी कि अगर आप इन ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो हाइट है वो मेल में 170 सेंटीमीटर और फीमेल में 157 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। चेस्ट बिना फुलाई 80 और फुला करके 85 हो जानी चाहिए। जो कैंडिडेट इन जाति से बिलोंग
करते हैं या फिर इन स्टेट से हैं उनके लिए हाइट मेल में 165, फीमेल में 155, चेस्ट मेल में बिना फुलाए 78 और फुला करके 83 हो जानी चाहिए। एंड जो एसटी कैंडिडेट है उनके लिए मेल में 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल में 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फुलाए 77 और फुला करके 82 हो जानी चाहिए। एंड जो कैंडिडेट इन जाति से या फिर इन स्टेट से बिलोंग करते जो यहाँ पर आपको दी गई है, इनके लिए हाइट मेल में 160 सेंटीमीटर और फीमेल में 147.5 सेंटीमीटर रखी है। तो यहाँ पर आपने इसके पीटी पीएचटी के बारे में जान लिया है। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में अच्छे से और भी एक्सप्लेन करूंगा और जानकारी बहुत ही अच्छे से दूंगा। तो उस वीडियो को आपको वेट करना है, जल्दी आने वाली है। तो ये थी आपकी आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन नई भर्ती 2022 के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।